इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन। हमास ने जो इजराइल पर हमला किया उसके बाद से ये सब खबरें तो आप तक पहुंची गई हैं कि किस तरह से हमास ने अचानक से इजराइल पर अटैक किया, कितनी बेरहमी से बहुत सारे लोगों की जानें उसमें ली गईं। जवाब में इजराइल ने भी कठोर कदम लिया है। तो क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या फ़ायदा हुआ है, वो सारी खबरें तो लगातार आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खासकर ये जो पर्टिकुलर युद्ध है इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का, और जिसमें हमास का भी इस बार बड़ा अहम रोल है, इन सब अमानवीय घटनाओं के पीछे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों का क्या काम है, क्या हाथ है, क्या साजिश है, और इस युद्ध के पीछे कैसे आप अभी जानेंगे इस वीडियो में कि इस युद्ध के पीछे भी हर युद्ध की तरह उन षड्यंत्रकारियों का ही हाथ है जो बहुत सालों से नींव रख रहे हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर की। और अब ये चरम सीमा पर चूंकि आने वाला है 2030 तक, हर हाल में पूरे विश्व में एक नई व्यवस्था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इनको स्थापित करना है। इन सब की पूर्ति के लिए कैसे ये हिडन तरीके से काम करते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं, वो भी बहुत सरल भाषा में। तो सबसे पहले तो खैर अभी घटना जो हुई है इसको समझने से पहले जो लड़ाई की जड़ है शुरुआत से समझते हैं। ये 1937 की बात है, जब ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई के बीज बोए। अब ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई है उसका मुख्य कारण क्या है। उसके मुख्य कारण दो जगह हैं, एक तो गाजा पट्टी और दूसरी है एक जेरूसलम के पास में एक मस्जिद भी है, जिसके कारण खासकर ये अभी वाला जो हमला हुआ है उसमें उस मस्जिद का खास रोल है। लेकिन जेरूसलम एक ऐसी जगह है और गाजा पट्टी जहां पर अक्सर इस जगह को लेकर के फिलिस्तीन में इजराइल में लड़ाई होती है। लेकिन देखिए इसके पीछे का अगर इतिहास वैसे तो पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा है और उसमें निचोड़ निकालेंगे, कभी आप सर्च कीजिएगा कहीं ना कहीं। तो जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय, सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर जो अरब और इस्लाम लोग रहते थे उन्हीं के बीच में जेरूसलम के पास में ही यहूदियों की संख्या जो कि काफ़ी कम थी, जो कि इजराइल में यहूदी की संख्या ज़्यादा है, जेरूसलम के पास में बहुत सारे यहूदियों का जो है आगमन हुआ। बाहर से बहुत सारे यहूदी आए। अब बाहर से यहूदी आते हुए देखे, तब से लेकर के ये जो इस्लाम है, अरबी लोग हैं, ये अपने आप को खतरे में महसूस करने लगे। तो एक तो ये पॉइंट था जहां से इन दोनों में विवाद शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जब मामला ज़्यादा बढ़ा तो ब्रिटिश सरकार ने जो इनका इंटरफेयर करना था वो वापस ले लिया। उसके बाद अब ये मुद्दा चला गया था यूनाइटेड स्टेट के पास। अब यूएन के पास जब ये गया तब उसने जो हर बार की तरह कि एक दूसरे को लड़ा करके, मतलब डिवाइड एंड रूल वाला जो नियम है उन्होंने लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीन का हिस्सा है जेरूसलम, तो उस विवादित हिस्से के टुकड़े कर दीजिए, जिसमें एक हिस्से में यहूदी लोग रह लेंगे, एक हिस्से में अरबी और एक हिस्से में इस्लाम। अब यहूदियों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो तो मान गए कि ठीक है हम कर लेते हैं ऐसा। लेकिन ये जो डिवाइड करना यूएन के द्वारा, ये इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के लिए फ्यूचर के लिए एक ऐसा खतरा बन गया जिस खतरे के अंजाम अब आप वर्तमान में देख रहे हैं। आप जरा एक मैप से समझिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फिलिस्तीन का नक्शा है, 4 भागों में आप जरा ध्यान से देखिए कि पहला जो हिस्सा है वो 1947 में जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये फिलिस्तीन का कब्जा था। अब जब डिवाइड किया यूनाइटेड स्टेट ने, तो डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें से काफ़ी हिस्सा इजराइल को मिल गया जो कि वाइट कलर का है, और जो ग्रीन कलर का हिस्सा है वो फिलिस्तीन को मिला। लेकिन चूंकि फिलिस्तीन के जो खासकर मुस्लिम या अरब थे वो इसके विरुद्ध में थे, फिर यहाँ पर युद्ध हुआ। अब युद्ध के दौरान चूंकि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है और उसके पास जो सपोर्ट है उन सभी षड्यंत्रकारियों का,
उसके तहत आप देख रहे हैं तीसरे नंबर का जो नक्शा है वो कितना बदल चुका है कि अब इजराइल के पास ज्यादा जगह हो जाती है, ज्यादा जगह कब्जा लेते हैं, और फिलिस्तीन के पास बहुत कम। और अगर प्रेजेंट वाला नक्शा देखेंगे चौथे नंबर का, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से लगभग लगभग इजराइल ने फिलिस्तीन को थोड़ा सा ही भाग छोड़ा है। तो अगर इस मैप के थ्रू समझा जाए कि कौन किस पर अत्याचार शुरू किया है तो वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर फिर भी जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस युद्ध के बाद एक और युद्ध छोड़ा हुआ है, खासकर भारत को लेकर के अगर बात करूं तो भारत में अक्सर दो ही समुदाय चलते हैं, हिंदू मुस्लिम। तो अब चूंकि कुछ फेक न्यूज, कुछ लोगों की संवेदनाएं, मतलब नैरेटिव ही ऐसा सेट किया जा रहा है खबरों के द्वारा कि अब हिंदू मुस्लिम दो जगह, जो पहले से डिवाइडेड तो थे, लेकिन अब इस युद्ध में भी दो जगह हो गए हैं। कि अधिकतर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मुस्लिम भाई जो हैं वो हमास जैसी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमास के बारे में भी हम आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमास की पीछे हालांकि कौन षड्यंत्रकारी हैं उनका कभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हमास मानवता के लिए खतरनाक है, ये भी सच है। खैर, तो अब जो मुस्लिम भाई है वो दबकर सपोर्ट कर रहे हैं, हमास और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वही जो हिंदू पक्ष के समुदाय के लोग हैं जो विचारधारा मानते हैं, वो यहूदियों का सपोर्ट, मतलब इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और हमास का विरोध कर रहे हैं। तो अब हालांकि जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, ना तो शायद उनको पूरी काली सच्चाई इस युद्ध की पता है, और ना ही जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को पता है। तो ऐसे में ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में यहूदी वर्सेस इस्लाम, और इस्लाम को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना कि ये विश्व का सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा खतरनाक धर्म है, ताकि इसको हमेशा के लिए मिटाया जा सके, उसके लिए इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाएंगे, और पहले भी बहुत सारे युद्धों के माध्यम से किए गए हैं। तो इनके पीछे सिर्फ वो सच्चाई नहीं है जो अब तक हम तक और आप तक पहुंच रही है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में जो हमास ने हमला किया है, तो हमास फिलिस्तीन की एक संस्था है जो कि अपने आप में तो ये दावा करती है कि हम फिलिस्तीन के जो जनता है उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने हमारे बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा, इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में एक पॉइंट जो मैंने बताया, जेरूसलम, इसके पास में ही एक और जगह है, एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद। ये बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मस्जिद की। अभी हाल ही में बहुत सारे, आपने देखा कुछ टाइम पहले भी फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही इजराइल पुलिस के द्वारा इस मस्जिद पर रेड भी डाली गई थी, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। तो वर्तमान में तो खैर मस्जिद को लेकर के सबसे ज़्यादा एक मुद्दा बना हुआ है, हमास ने इसका फ़ायदा उठाया। दूसरा, इस समय इजराइल की तरफ से भी अगर हम ग्राउंड लेवल की अगर कुछ सच्चाई की बात करें, कुछ रिपोर्ट जब तक मैंने पढ़ी हैं या मैंने जितना भी कंटेंट अब तक खोजा, तो उनसे तो ये पता चल रहा है कि ग्राउंड रियलिटी उन सब खबरों से बिल्कुल अलग है जो खबरें इस समय प्रसारित की जा रही हैं। जिस तरह से हमास ने हमला किया इजराइल पर, वहां पर बहुत सारे आम आदमियों की हत्याएं की गई, मर्डर किए गए, उन पर आतंक फैलाया गया। सेम यही सिचुएशन फिलिस्तीन में भी है। जब इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर सिर्फ आतंकवादियों को ही मारा जाता है या दोषी ही मारे जा रहे हैं, वहां की भी निर्दोष जनता भी बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारी जा रही है, ये भी कड़वा सच है। तो ऐसे में यहां पर किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में होना, खासकर भारत की जनता के लिए तो आसान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, इंसानियत के पक्ष में जरूर हो सकते हैं। हमास ने जो हमला किया वो भी गलत है, और जो इजराइल ने भी जब जब हमले किए हैं, ऐसे हमले खासकर जिनमें आम जनता मारी गई है, वो भी हमले गलत हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे फायदा डायरेक्टली किसको मिलता है, वो है यूनाइटेड स्टेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी जो इस तरह की जो बार हैं वो हिडन तरीके से प्रायोजित किए जाते हैं इनके द्वारा, और फिर वो इम्प्लीमेंट जब करते हैं तब या तो किसी एक धर्म को टारगेट किया जाता है तो धर्म को दोषी बता दिया जाता है, किसी संस्था को दोषी बता दिया जाता है। लेकिन इन सब का असली दोष वही षड्यंत्रकारी हैं जो इजराइल को भी
हथियार या बाकी की ताकतें प्रोवाइड मुहैया कराते हैं ताकि इजराइल हमास या फिलिस्तीन के खिलाफ लड़े। और हमास जैसा एक आतंकी संगठन जिसको ज्यादातर पश्चिमी देश मानते हैं, तो इस आतंकी संगठन को भी जो फंड, जो हथियार प्रोवाइड कराते हैं, वो भी यही षड्यंत्रकारी कराते हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर आकर के दुहाई देते हैं कि नहीं, हम विश्व शांति चाहते हैं। तो ऐसे में फिलहाल यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। उम्मीद है कि इंसानियत लोगों में जागेगी तो शायद इस तरह के युद्ध रुकेंगे, लेकिन हमें और आपको भी पहले से ही सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी भारत में आपस में बहुत सारे समुदाय इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं कि तुम हमास को सपोर्ट कर रहे हो या इजराइल को, हमें बताओ। और अगर जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है वो हमास वाले को अपना दुश्मन मान बैठा है, जो हमास को सपोर्ट कर रहा है और जो हमास को सपोर्ट कर रहा है वो इजराइल को, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको गाली गलौज करने में लगे हैं। तो इन सबको बंद कीजिए। यहाँ पर लड़ाई इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन नहीं है, यहाँ पर लड़ाई वो जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी रचयिता हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनका मानवता के विरुद्ध में ये लड़ाई है। तो किसी भी हाल में किसी भी तरह के आतंकी हमले हो या किसी भी तरह का युद्ध जिसमें आम लोगों की जानें जा रही हैं और हथियारों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उन षड्यंत्रकारियों को फायदा होता जा रहा है, इस तरह की हर घटना का एक इंसानियत के इंसान होने के नाते हमें विरोध करना चाहिए, ना कि एक गुट में इनकी जो नैरेटिव सेट किया जाए उनमें इन्फ्लुएंस होकर के आपस में टकराव। चलिए, फिलहाल आपकी राय भी बहुत मायने रखती है इस विषय पर, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आखिरकार इन सब के पीछे किसका हाथ है और कौन है असली जिम्मेदार। हमारा और आपका क्या होना चाहिए स्टैंड, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।